हाँ भाई लड़ लो। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। आराम से पढ़ेंगे मज़े से, और चैप्टर बस ख़त्म होने वाला है आज की क्लास, और मैक्सिमम चांस मतलब 99% चांस से कल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे कोई टॉपिक अलग से याद नहीं आया बताने को तो कल ख़त्म कर दूंगा, भले मुझे एक वीडियो बनाना पड़े भले 2 बनाने पड़े, कल ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, उसका नेक्स्ट चैप्टर मूव करेंगे। मेरे पास सजेशन आया है ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने का। अगर किसी को और भी लगता है, वैसे ट्रिग्नोमेट्री करूँगा क्योंकि मोस्टली सजेशन मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री के ही आए हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर स्टार्ट होता है तो चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 9 दोनों आपका एक साथ चलेगा। ठीक है, दोनों चैप्टर्स फटाफट चलेंगे और स्पीडली चलेंगे और बड़े मज़े आएंगे पढ़ने में ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 कल के वीडियो में बताऊंगा, और जो एग्जाम्पल बचे हैं वो वाले कल में, और एक एग्जाम्पल आज कवर कराने वाला हूँ। अ फेज द कैप यूज्ड बाय द टर्क्स, जोकर वगैरह होते हैं ना दिखाने वाले, करतब दिखाते थे, वो जो टोपी पहनते हैं उसकी बात कर रहे हैं। इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ कॉन, शेप ऐसी होती है। इफ़ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर। देखो तो ध्यान से रखना इस चीज़ को, R1 क्या है R2 क्या है, हमें तो वो इंपॉर्टेंट है। उससे पहले 1 मिनट करते हैं, 1 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मूला को। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या था हमारे फॉर्मूलाज? सबसे पहला फॉर्मूला L का, तो कौन में होता है, क्या होता है कौन में? √R² प्लस H²। यहाँ पे R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस H² आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की कर्व सरफेस एरिया, πRL, πR1 प्लस R2 इंटू L। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्व सरफेस एरिया πR1 प्लस R2 इंटू L, प्लस टॉप एरिया πR1² प्लस बॉटम एरिया πR2²। डिपेंड करता है कौन सा ओपन है, कहाँ पे क्या लगा हुआ है, वो सब कुछ डिपेंड करेगा पूरा का पूरा। ठीक है, उसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है अपना यहाँ पे 1/3 πR²H, यहाँ पे सिंपल है 1/3 πR1 R² नहीं R1² प्लस R2² प्लस R1 R2 मल्टीप्लाई बाई H। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखेंगे कौन का, इसका कुछ याद नहीं रखना आपको, ये बस मॉडिफाई करना है, वो हम करते चलेंगे। हाँ जी, रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर। ओके, ये एक पैरामीटर दिया। रेडियस एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर। ओके, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। ध्यान से समझना डायग्राम, क्योंकि डायग्राम इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। फ्रस्टम ऑफ कॉन के शेप में कैप है, तो कैप ऐसे ही पहनेगा कोई, और हमें पता है कैप ऐसी होती है, यहाँ हमें सर पे कवर करनी होती है, थोड़ी चौड़ी होती है, वाइड, ऊपर नैरो होती है, इस वे में। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे सर लगा हुआ है उसका। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है उसका? सर लगा हुआ है। इमेजिन करो यहाँ पे क्या लगा हुआ है उसका? सर लगा हुआ, तो ये एरिया क्या होगा? ओपन होगा। और ये कैसा होगा? क्लोज होगा। ऊपर से हो ना, ऊपर से खुली होती है कभी, तो ये आपको समझना है इस चीज़ को कि ऊपर से कैसा होगा? क्लोज होगा, और ये एरिया क्या होगा? ओपन होगा। टोपी ऐसी होती है, इसलिए ध्यान रखना है हमें कौन सा पार्ट इसका ओपन है और कौन सा क्लोज है। समझ में आ गया? हाँ जी, क्या बोला हुआ है? रेडियस ऑन दी ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है हमारा R1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आप कहो सर R1 क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन मुझे थोड़ा याद हो गया था क्या, कि दूसरी रेडियस कम दी हुई है। रेडियस एज दी अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर, और हमें पता है हम छोटे वाले को R2 लेते हैं और बड़े वाले को R1 लेते हैं, यही हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ओपन साइड 10 सेंटीमीटर, दूसरे साइड में 4 सेंटीमीटर। दिस इज R1 एंड दिस इज R2, एंड स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्या बोला? एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड लिख देते हैं, तो एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड इक्वल टू, आप मुझे बताओ मटेरियल कहाँ कहाँ लगा हुआ है उसके अंदर? एक तो कर्ड वाले पार्ट पे, इस पे लगा हुआ मटेरियल, ऐसा ये मटेरियल लगा हुआ है। ठीक है, और एक इसके अपर पार्ट पे मटेरियल लगा हुआ है, क्योंकि कपड़े से ऊपर से सिलाई हो रही होगी, जो भी होगा कपड़ा कागज जो भी होगा, ऊपर वाला पार्ट, और ये कर्ड पार्ट। दैट मीन्स यू विल राइट कर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस टॉप एरिया। हो गया टॉप का एरिया, राइट? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम πRL πR1 प्लस R2 इंटू L, प्लस टॉप एरिया πR² होता है, बिकॉज सर्किल शेप होती है ऊपर। ठीक है, तो इट्स πR2²। ठीक है, वैल्यू रख दो। तो पहली बात तो पाई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा आपका R1 प्लस R2, 10 प्लस 4 14 इंटू L, L इज़ 15 प्लस
R2 स्क्वायर बचेगा, पाई तो कॉमन हो चुका है, R2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16। समझ में आ गई वाली चीज़। इसको मल्टीप्लाई करो, 14 मल्टीप्लाई 15 सिखाया था मैंने जो बेसिक कैलकुलेशन वाले पार्ट में, कि इसको 15 को 14 प्लस 1 समझो। तो कैसे करोगे, 14 14 जब 196 प्लस 14 210, काम आ रहा है, ठीक है। तो पाई इक्वल टू 22/7 एंड इट्स 210 प्लस 16, दैट इज़ 22/7 इंटू, और ये हो जाएगा 226, ठीक है। मैंने कहा था 11 सर्च करो। देखो बेटा बेसिक कैलकुलेशन को समझते हैं, उसका यूज भी करेंगे, ऐसे थोड़ा ना बनाया था लेक्चर वो कि टाइम पास के लिए, उसका यूज करना सीखेंगे तो धीरे धीरे कैलकुलेशन इंक्रीज होगी। कैसे, 22 को ब्रेक करो यार, 22 की टेबल आती कोई प्रॉब्लम नहीं है, आती हमें लेकिन टाइम लगेगा बोलने में, तो 22 को ब्रेक कर लो ना। कैसे, माइंड में सोचना है अपन को, लेकिन लिखेंगे अभी, तो मैं देख के दिखाऊँ आपको। मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, 11 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 226/7, ये तो मेंटली हो जाएगा। कैसे, 226 डबल 452, सो इट्स 452। ये लाइन आपको लिखनी नहीं थी, ये माइंड में सोचना था कि इसको 2 इंटू 11 करने वाला हूँ, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 226 को ब्रेक कर लो, 226 मत बोलो, इसको बोलो 226। आपके रुपीज़ ब्रेक कर लिया, ये 200 है और ये क्या है 26, 200 का डबल 400, 26 डबल 52, 452 एंड मल्टीप्लाई बाई 11/7, और मल्टीप्लाई करना 11 से इजी है, नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। ये वैल्यू आएगी 2 और 5 7, 5 और 4 9, और ये 4/7, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, डिवाइड नहीं होगा, जीरो लगेगा, फिर 2 रिमाइंडर 2/7, इसी फॉर्म में पीछे आंसर दिया हुआ है 710 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए बेसिक कैलकुलेशन का वीडियो जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है, आपकी प्लेलिस्ट में ऐड नहीं है, अभी मैंने हटा दिया है वहाँ से, दोबारा ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। अभी मैथमेटिक्स ट्रिक्स में रखा हुआ है बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 1, पढ़ लेना, सच में मज़ा आने वाला है कैलकुलेशन में, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड 710 2/7, अगर डेसिमल में रखोगे तो आएगा 710.67, ठीक है, नहीं सॉरी 0.67 ये आएगा, 7 1 जा 7 6, ठीक बचा। उसके बाद में, और उसके बाद में सॉरी 7 2 जा 14, वेट 1 मिनट वेट करो बेटा, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया। हाँ जी, तो ये आपको डेसिमल में लगाना है तो 7 2 जा 14 और 6 बच जाएगा, 7 8 जा 15, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आने वाला है, 7 लग रहा है डिनोमिनेटर में, ठीक है। इसको नोट कर लो। कैलकुलेशन ट्राई करना इसी वे में करो, 11 का यूज करके, ठीक है। मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 15 में टेबल नहीं बोलना है, 14 14 जा प्लस 14, इस वे में अगर प्रैक्टिस करोगे तो उस क्लास की वैल्यू है, अदरवाइज़ फिर वो क्लास आपके लिए ऐसी हो जाएगी बस ठीक है देख लिया, कोई काम की नहीं है हमारे लिए। तो प्रैक्टिस करोगे तो थोड़े दिन लगेंगे, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि सर ऐसे करने में टाइम लगता है, टाइम नहीं लगता बेटा, आपको लगता है ब्रेन पर जोर पड़ता है, ठीक है। देखा जाए तो टाइम उससे कम लगेगा कैलकुलेशन करने में, बस ब्रेन पर जोर पड़ेगा तो आपको लग रहा होगा कितना टाइम लगेगा, अच्छा तो लिख देता हूँ मैं, वही तो बात है, लिखना ही तो बचाना है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, मज़े आएंगे। नेक्स्ट है फोर्थ, अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन ऑफ हाइट 16 विद रेडियो ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड एज 8 सेंटीमीटर एंड 20। लोअर का रेडियस है 8, अपर का है 20, ये ध्यान रखना, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, लोअर एंड अपर 8 एंड 20। बना दो जरा कंटेनर को, ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कॉन का शेप पे बनाया। ठीक है, रेडियस R2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, लोअर छोटा है तो R2 लिखूँगा, एंड दिस इज़ R1 20 सेंटीमीटर। इसमें कैलकुलेशन और अच्छा आने वाला है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, हाँ जी। एंड हाइट H इज इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ओके, डायमेंशन हो गए, फाइंड सब सारे डायमेंशन हो गए कंप्लीट। L है, L हम खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर। इस पूरे कंटेनर में मिल्क अगर आपने फिल कर दिया तो कितना मिल्क होगा, तो भाई वॉल्यूम निकालना पड़ेगा वॉल्यूम, और फिर एक कन्वर्जन लगेगा। क्या कन्वर्जन लगेगा, सेंटीमीटर क्यूब टू लीटर, वो मैं बता दूंगा। और एक कन्वर्जन यूनिट से रिलेटेड वीडियो भी लेके आऊँगा, कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आया था सर कन्वर्जन यूनिट वाला वीडियो बनाना, वो बना दूंगा मैं, 1-2 वीक में आ जाएगा वो भी, ठीक है। हाँ जी, तो क्या निकल रहा है, फिल दी कंटेनर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर लीटर निकाल देंगे, हमें पता लग रहा है वॉल्यूम। तो एक काम करते हैं ना, इस क्वेश्चन पहले सोल्व कर ही लेते हैं, उसके बाद ऑल्सो फाइंड वाली बात बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो आपको निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर
फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच। फॉर्मूला हर बार लिखोगे तो याद हो चुके होंगे, मेरे हिसाब से आपको कल ही याद हो गए होंगे। ठीक है, चलो बोला है पाई इक्वल टू 3. कभी कभी गुस्सा आता है क्योंकि 3.14 कोई हेल्प तो करता नहीं है हमारी, फालतू में कैलकुलेशन लेंदी कर देता, लेकिन फिर भी दे रखा है तो यूज़ करना पड़ेगा। तो इट्स 1/3 मल्टीप्लाई 3.14 R1 स्क्वायर 20 स्क्वायर इज़ 400, R2 स्क्वायर 8 स्क्वायर इज 64, R1 R2 20 मल्टीप्लाई 8 2 इज 16 160 इंटू एच 16। चलो फिर भी अपनी तरफ से ट्राई करूँगा कैलकुलेशन को ईजी करने का। ठीक है, चलो इट्स 1/3 मल्टीप्लाई 3.14 160 प्लस 60 220 220 प्लस 4 224 400 में 224 ऐड करो 400 200 624 इट्स 624। ठीक है, ये सब आएगा, ये जो अपनी बेसिक कैलकुलेशन में सारी सीरीज़ में चलेगा ये कि कैसे हार्ड, क्योंकि उसमें पता है आपको ये सिखाऊंगा कि एडिशन यहाँ से स्टार्ट नहीं करते। अब तक आपने बचपन से ये सीखा एडिशन को राइट साइड से स्टार्ट करो, अब मैं आपको एडिशन को लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना बताऊंगा कैसे। 400 प्लस 100 500 500 60 60 120 500 620 624। अब आपको कैलकुलेशन सिखाएंगे लेफ्ट साइड से, बड़े हो गए हो ना। ठीक है, तो वो सब बेसिक कैलकुलेशन में आएगा, उसको मिस नहीं करना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 16 3 1 जा 3 3 2 जा 6 नहीं हुआ 0 3 8 जा 24 208। अब आपको 208 की टेबल बोलना सिखाते हैं। मैं कर रहा हूँ 3.14 मल्टीप्लाई बाई 208 और 208 की टेबल बोलूँगा, ध्यान से सुनना। क्यों बोल सकता हूँ 208 की टेबल? अरे यार 4 टाइम बोलनी है, 3 टाइम ही तो बोलनी है, सिंपल है। 200 की टेबल नहीं आती हमें, क्या 8 की टेबल नहीं आती हमें? आती है ना। तो जब मुझे 208 का 4 जा करना है तो मतलब मुझे 200 और 8 का 4 जा करना है। 200 को अलग पकड़ो हाथ में रुपीज़ और 8 रुपीज़ अलग करो। 4 जा 200 4 जा 800 और 8 4 जा 32। ठीक है, तो इसका मतलब आपका आ गया 832। तो 832 का लिखोगे 2 और 83 कैरी हो गया। 208 को 1 जा बोलो 208, 208 में 83 ऐड करो, 83 और 8 कितना होता है? 8 और 3 11 291 291 29 कैरी हो गया। 208 का टेबल 3 टाइम बोलो 208 203 जा 600 और 8 3 जा 24 624 624 में ज़रा 29 ऐड करना। 624 में अगर 30 ऐड किया होता तो 54 होता, तो 53 होगा। 653। मज़े आए 208 का टेबल बोलने में? बोला कभी आज तक? अब बोलना स्टार्ट कर देना। उसके बाद राइट साइड से 2 प्लेस डेसिमल। 16 का टेबल तो बोलना जानते हैं हम। 16 2 जा 32। मैं हिंदी में बोल लूँ एक बार ज़रा। 16 दूनी 32 3 16 का 16 और 3 19 का 9 हसल पाई 1 16 3 48 और 1 49 4 16 5 80 और 4 84 8 16 6 96 और 8 104 96 8 104 और ये आपका बन जाएगा 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका हो चुका है इसका वॉल्यूम। एक बार इसको नोट करो फिर आगे कराता हूँ। ठीक है, क्या तो स्क्रीनशॉट ले लो या पोज करके नोट कर लो। ये हो गया वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। अभी रुको, हमें ये नहीं पता मिल्क कितना लीटर है, इतना पता है इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। डायग्राम मिटा दूँ एक बार? चलो रहने दो, ये हटा देता हूँ। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से सुनना, एक कन्वर्जन यूनिट बता रहा हूँ आपको। दैट इज़, इसको लिख लेना कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। इसका मतलब आपकी जो 1 लीटर की प्लास्टिक की बोतल आती है ना, जिसमें 1 लीटर वाटर आता है, उसका वॉल्यूम पता है कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। समझ सकते हो कि अगर आपको एक बोतल दे दूं जिसकी लेंथ 10 है, ब्रेड 10 है और हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो उसमें टोटल मिला के 1 लीटर वाटर आएगा, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 1000 बन जाता है। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन का भी कराऊंगा डिटेल में। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर बन गया आपका। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर। ठीक है, यानी समझ में आ रहा है कि सेंटीमीटर क्यूब से अगर लीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। समझ गए? इसका मतलब अगर इसका अगर मैं निकालूंगा कि 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, तो इसको 10449.92 को 1000 से डिवाइड कर दो। 30 राइट लेफ्ट साइड में 3 शिफ्ट हो जाएगा। 10.449।
ठीक है, इतना आपका निकल के आ गया इसका लीटर। ठीक है, तो मिल्क इज इक्वल टू 10.449 को 45 कर दो यार, 10.45। ठीक है, राइट, ये है 9, 10.45 लीटर कर दो यार, क्या प्रॉब्लम आ रही है। और कॉस्ट कितना होगा आपको पता है, 20 रुपीज़ का तो 1 लीटर है, 20 रुपीज़ का 1 लीटर आ रहा है, तो कॉस्ट आपकी टोटल कॉस्ट निकल के आएगी 10.45 को 20 से मल्टीप्लाई करना जरा, 1045, 1045 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1045, 2090 और एक जीरो लगा इसका, और राइट साइड से 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा, 209 रुपीज़ एग्जैक्ट आंसर आ रहा है जो पीछे आ रहा है। ठीक है, समझ गए। तो इस वे में आप इसका निकालोगे, पहले निकालना पड़ेगा वॉल्यूम, देन कन्वर्ट इनटू लीटर एंड देन फाइंड कॉस्ट। अभी आधा क्वेश्चन हुआ है भाई, 4 मार्क्स से कम में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको बताया था स्पीड इंक्रीज करनी है। कैसे करनी है, प्रैक्टिस करते चलो करते चलो करते चलो, क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे फंस सकते हैं जो आपका आराम से 10 मिनट तो ले जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी स्पीड भी इंक्रीज करवाएंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए पूरा प्लान है, एक बार सिलेबस कंप्लीट करते हैं फिर स्पीड पे काम करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार। अब इसका सेकंड पार्ट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, आएगा तो इतना ही आएगा एक, और ये एक सेपरेट क्वेश्चन बन के आएगा। ठीक है, ऑल्सो फाइंड कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर। मेटल शीट की कॉस्ट निकालो। अरे भाई, मेटल शीट की कॉस्ट बाद में निकालें, पहले मेटल शीट लगी कितनी है वो तो बता दें। तो आप खुद बताना कितनी लगी है। ये नीचे से तो भरा कंप्लीट है ना भाई, नीचे से तो पूरा भरा हुआ है ना, सॉलिड है ये। क्यों, रीजन इसका भाई दूध मिल्क जो इसके अंदर डाला हुआ है बाहर निकलेगा थोड़ी ना, तो ऊपर से ओपन है नीचे से क्लोज है, ध्यान रखना है ये वाली बात। तो अगर भूल जाओ तो ऐसा लगा लिया करो जिससे आपके दिमाग में रहेगा हाँ नीचे से कैसा है, क्लोज्ड है ये। ठीक है, तो मेटल शीट कितना लगेगा, कॉस्ट बाद में निकालेंगे, पहले बता तो दो कितना एरिया है मेटल शीट का। तो एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड इक्वल टू कर्ड सरफेस एरिया, CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस बॉटम एरिया या बेस एरिया, बेस एरिया। CSA अब आपको पता है L की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी, तो L फाइंड कर लो ना। L क्या होता है, √r² प्लस h²। यहाँ पे r² नहीं होगा, यहाँ पे r1 माइनस r2 का स्क्वायर होगा। तो 20 माइनस 8 इज़ 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 16 स्क्वायर इज़ 256। ऐड करो जरा, 200, 100, 300, 50, 40, 96, 410, 400 हो गया। ठीक है, 400 का अंडर रूट करोगे 20 सेंटीमीटर इज़ दी L। ठीक है, यूज कर लेंगे। तो CSA होता है पाई RL, तो पाई R नहीं होता ये एक्चुअल में, ये होता है R1 प्लस R2 इंटू L। बेस एरिया इज पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर। पाई कॉमन ले लें, 3.14 ही यूज करना है, कर लिया। R1 प्लस R2 इंटू L, R1 प्लस R2 20 प्लस 8 28 इंटू L इंटू L, L इज़ 20 प्लस R2 स्क्वायर। पाई कॉमन जा चुका है, 3.14 लिख दिया मैंने पाई को। ठीक है, R2 स्क्वायर 8 8 जा 64, 3.14 मल्टीप्लाई बाई 28 2 जा 56, 560 प्लस 64, 500 500 60 60 120 600 20 624, 314 मल्टीप्लाई बाई 624। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, मैंने आपको सिखाया था कैसे। आप इसको ऐसे करो कि 3 को मल्टीप्लाई अलग करना और 0.14 को मल्टीप्लाई अलग करना, इजी होगा। क्यों, 3 से मल्टीप्लाई करना तो 624 को भी इजी है, मेंटली कर लोगे। और फिर बाद में 14 की तो टेबल बोलनी है, तो आपको कहाँ तो 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करनी पड़ रही थी, 3 डिजिट मल्टीप्लाई बाई 3 डिजिट। और अभी कहाँ आपको सिर्फ ये मेंटली और ओनली 2 डिजिट का नंबर, वो भी कौन सा नंबर जो आपको टेबल आता है। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो कैलकुलेशन को इसी वे में करना है। एक बार मैं अभी रेज कर देता हूँ इसको, पार्ट को। कैलकुलेशन सिखाते बेटा, आपको कैलकुलेशन भी फास्ट करवानी है। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे कैलकुलेशन मत करना लग जाना कि 4 का टेबल फिर 2 का टेबल फिर 6 का टेबल ना, प्रैक्टिस करो इस वे में। तो क्या लिखा मैंने, 3 प्लस 0.14
मल्टीप्लाई बाई 624, मतलब पहले 624 3 से मल्टीप्लाई होगा, 624 को 3 करो, 600 3 जा 1800, 24 3 जा 72, तो भैया इसको मल्टीप्लाई करने पे तो 1872 आ गया, ठीक है। और 14 का टेबल बोलो इसको, 14 चौका 56, 5 और 28 और 5 33, 3 14 6 के 84 और 3 87, और राइट साइड से 2 प्लेस छोड़ दो, ठीक है। ऐड करो 7 और 2 9, 8 और 7 15, 1 9.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ईजी मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग कम है ये वाला, प्रैक्टिस होने के बाद में। आपको तो लिख लिख के दिखाना पड़ रहा है, ऐसे 2-2 लाइन तो लिखने में लग गई, वरना सोचो ये वाला काम मेंटली नहीं कर सकते थे, हमें दोनों लाइन हट जाती। कैसे? ये लाइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये मेंटली, ये फालतू में लिखी आपको दिखाने के लिए दोबारा। अब डायरेक्ट करते, अच्छा 624 को 3 से मल्टीप्लाई किया 1872, और 14 का टेबल बोल दो, लिख दो और ऐड कर दो, दोनों लाइन में काम चलेगा नहीं चलेगा, बचा आपका टाइम। तो ऐसे इसलिए बेसिक कैलकुलेशन वाले पार्ट को कंटिन्यू देखते रहना। ऐसे तो बहुत लॉजिक है जो आपको बताने वाला हूँ मैं, प्रैक्टिस चलेगी आराम से, वेट करा करो बल्कि उसके लिए, ठीक है, मुझे नहीं बोलना पड़े आपको बार बार। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, आपका इतना मेटल शीट की रिक्वायरमेंट है। अब जरा इसको भी ध्यान से देख लेना, बच्चे पता है क्या पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ेंगे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर इफ़ कॉस्ट इज़ 8 रुपीज़, बस कुछ नहीं किया और 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको गलती हो गई, आगे पढ़ लो। 8 रुपीज़ पर सेंटीमीटर इस पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 8 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8/100, और कॉस्ट ऑफ 1959.36 का जो कॉस्ट निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, उसको भी निकाल दो ज़रा। तो ये ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं, ये निकलेगा 8/100 तो है, मल्टीप्लाई बाई 1959.36। अब सुनो ज़रा एक बार ध्यान से, 100 से करोगे डेसिमल यहाँ जाएगा और बाद में डेसिमल बाद ओनली 2 ही प्लेसेस लेंगे, 4 प्लेसेस नहीं लेना है, छोटा कर दो। अब 8 का टेबल बोल दो, ठीक है। 8 का टेबल भी कैसे बोलोगे, बोलना चाहो तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 8 तो बोल देंगे। 8 9 72, 7 8 5 40, 7 47, 4 8 9 72 और 4 76, 6 7 8 1 8 और 7 15, कुछ ऐसा ही आ रहा है। 19 पढ़ 14 से 14 27 152 और 8 5 40, 52 4 56, ठीक है। 156.72 रुपीज़ इज़ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग दिस कंटेनर, ठीक है। एक बार इसको देखो फटाफट, हाँ जी, ठीक है। बुक में पीछे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, 156.75 समथिंग लिखा हुआ है, वो डेसिमल वगैरह हमने जो इग्नोर कर दिया उसकी वजह से उसका कोई मार्क्स नहीं कटता है, ठीक है। अगर आप खुद सोचो 156 रुपीज़ में अगर आपसे कोई 0.03 पैसे यानी 3 पैसे की डिमांड करे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मार्क्स नहीं करता है। मज़े आए कैलकुलेशन करने में, कैसे करना है आप भी सीख जाओगे, बस प्रैक्टिस करते रहना मेरे साथ साथ। और अपने दोस्तों को ऐड करो यार, जितने आपके दोस्त वगैरह शेयर कर दिया करो। आप वीडियो देखने के बाद में एक बार फटाफट से अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर वीडियो का लिंक डाला और नीचे लिख दिया करो रेगुलर 10th मैथ्स क्लासेस ऑन दिस चैनल, इतना लिख के डाल दिया करो। धीरे धीरे लोग जुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, उन लोगों को भी बेनिफिट मिल जाएगा इस चीज़ का, ठीक है। एक बार नोट करो, पोज करके एक क्वेश्चन और लिखूंगा, वो भी कंप्लीट करेंगे। ओनली 2 क्वेश्चन पे सेटिस्फाई नहीं होंगे आज। हाँ जी, अब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 13। हनुमप्पा एंड हिज वाइफ गंगामा आर बिजी मेकिंग जैगरी आउट ऑफ शुगर केन, बनाते हैं, मोलेसिस बनाते हैं। एक बर्तन है उनके पास, कंटेनर, उसमें डाल देते हैं, कंटेनर का शेप ये है, सब कुछ वगैरह वगैरह मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। कौन लिखे इतना ज़्यादा यार, आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि 10th का सिलेबस तो सेम चल रहा है। बाकी मेन चीज़ ये है, जिस कंटेनर में डालते हैं वर्टिकल हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर, मीन्स हाइट की बात कर रहे हैं, स्लैंट हाइट की बात नहीं, कि वर्टिकल हाइट लिखा हुआ है। और अगर ओनली हाइट भी होता ना तब भी हम हाइट ही मानते हैं। डायमीटर ऑफ 2 बेसेज आर 35 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, ओके। ऑब्वियसली बड़े वाले का 35 होगा, छोटे वाले का 30 होगा। इफ़ ईच सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मोलेसिस हैज़ मास अबाउट 1.2 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना होगा, 1.2 ग्राम। टोटल मास निकालो, सिंपल सी बात है, सेंटीमीटर क्यूब देख के समझ में आ जाना चाहिए। वी नीड टू फाइंड वॉल्यूम, क्लियर। चलो, दिस मस्ट बी D2 एंड दिस मस्ट बी D1 बिकॉज R1 इक्वल टू 35/2। बिगाड़ना मत नंबर को, मैंने कहा था मैथमेटिक्स इज़ ब्यूटीफुल, बड़ा सुंदर होता है मैथ्स। जैसे आपने अभी कुछ नंबर देखे होंगे, 11 का यूज़ कैसे करते हैं, 14 × 15 कैसे कर दिया, 200 का टेबल कैसे बोला, वो सब चीज़ें। तो भैया 35 दिख रहे हैं ना यार, 35 7 का मल्टीपल है, मत बिगाड़ो इसको, रहने दो। एंड दिस मस्ट बी R2 इक्वल टू 30/2 मीन्स 15 सेंटीमीटर। समझ गए। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ
कंटेनर इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच। दैट मीन्स 1/3 बोला हुआ है कि यूज़ पाई इक्वल टू 22/7। इसके कोई लगा दे फटाफट से। हाँ, हमें चॉइस खुद ही क्यों नहीं दे देता है करने की। हमें साफ साफ दिख रहा है 35 आ रहा है, मैं क्यों 3.14 के चक्कर में पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, तो हम यूज करने वाले हैं वही 22/7। R1 स्क्वायर डायरेक्ट लिखूं? चलो एक बार लिख देता हूँ इस चीज़ को आपके सामने, फिर बताता हूँ कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स वाली क्लास का क्या बेनिफिट मिलेगा इस कैलकुलेशन में। प्लस R2 स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस R1 R2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे अभी अपन 15 मल्टीप्लाई 35/2। और ये जो मल्टीप्लिकेशन होने वाला है ना 15 मल्टीप्लाई 35, ये जो नेक्स्ट बेसिक क्लास आने वाली है आपका, उसमें बताऊंगा कि ये जल्दी कैसे किया जाता है जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो। मैं एक बार फटाफट लिख देता हूँ, 22/3 मल्टीप्लाई 7 रहने दो अभी। 35 का स्क्वायर मैंने बताया था यूनिट प्लेस पे 5, तो क्या करते हैं 5 का स्क्वायर तो 25 और 3 4 जा 12 आया अपॉन 4 प्लस 225 प्लस ये बताता हूँ इसका लॉजिक है सिंपल सा। यूनिट प्लेस पे 5 है, 5 रहने दो। उससे पहले इस 3 और 1 में डिफरेंस कितना है 2 मल्टीप्लाई 50 100 को माइंड में रखो। ठीक है, उसके बाद में 1 मल्टीप्लाई 4 425 में 100 ऐड करो 525, इट विल बी 525/2। ठीक है, कैसे किया है अगली क्लास में आने वाला, पूरा डिटेल में बताऊंगा वाली चीज़ें। इनका डिफरेंस था 2 मल्टीप्लाई 50 100 साइड में, 1 मल्टीप्लाई 4, ठीक है 400, 5 5 25 525 आ गया। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करना है, मत करो डेसिमल के चक्कर में, सीखो यार इस चीज़ को। टेक LCM 4, इतने अच्छे अच्छे नंबर है यार। यूनिट प्लेस पे 5 बैठा हुआ है, 5 बैठा हुआ है, 4 LCM आएगा। जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो बाद में यूनिट प्लेस पे 0 आ जाएगा, 5 4 जा 20। ठीक है, वो चीज़ ध्यान देनी है। और यहाँ बाहर रखा हुआ है आपका 22/3 मल्टीप्लाई 7। 4 LCM है तो इसमें कोई चेंज आएगा नहीं। ये 4 से मल्टीप्लाई 200 4 जा 800 25 4 जा 100 900 हो गया। ये 2 2 जा 4 500 का डबल हो जाएगा 1050। ठीक है, चलो सो इट्स 22/3 इंटू 7। मत बिगाड़ो भाई, 7 काम आ सकता है बाद में। अब जरा ऐड करो, कैसे ऐड करोगे 1200 और ये हो गया आपका कितना हो गया 1200 2200 2200 3100 3175 3175/4। ठीक है चलो आगे क्या होगा, अपन कुछ मिस कर रहे हैं आई थिंक। हाँ जी, पाई आर इसको एस तो लिखा ही नहीं। व्हाट वाज द वर्टिकल हाइट 14, व्हाट वाज द वर्टिकल हाइट 14, वर्टिकल हाइट 14। पूरा फोकस हो गया कैलकुलेशन पे और कैलकुलेशन ही ख़राब करने वाली चीज़ आ गई। ठीक है 14, 7 2 जा 14, 22 मल्टीप्लाई टू 44 है। सो इट्स 44/3 मल्टीप्लाई बाई 3175/4। 4 से कट के 11, वाह मज़े हो गए तो यार, 11 नंबर मिल गया, सुंदर सा नंबर मिल गया। इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो ये आ जाएगा 5 5 7 12 का 2, 1 7 और 1 8 और 1 9, 3 और 1 4 और 3 डिवाइड बाई 3। 11 से मल्टीप्लाई भी अगले वाले वीडियो में आने वाला है। ठीक है, सब सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना, आराम से जुड़े रहो और अपने दोस्तों को जोड़ते रहो। ठीक है कि भाई मज़े आ रहे हैं क्लास में पढ़ने में, आ जाओ। और वीडियो लाइक कर देना एक बार और शेयर जरूर करना। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 बच गया, 3 6 जा 18, 1 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 2 3 6 जा 18 और 3 7 जा ऑलमोस्ट इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना है सेंटीमीटर क्यूब, एक बार इसको नोट करना जल्दी से। ठीक है, चलो ये आपका निकल गया इसका वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम तो रिक्वायरमेंट था, लेकिन इनडायरेक्ट वे में डायरेक्टली अब हमें मेन चीज़ क्या रिक्वायरमेंट है, मास। ठीक है, अब हमें एक चीज़ पता है, क्या पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1.2 ग्राम। ठीक है, दैट मीन्स ये लिख सकते हो मास ऑफ 1.7, तो इसका मतलब हो जाएगा 11641.67 सेंटीमीटर क्यूब का कितना हो जाएगा,
तो ज़रा मल्टीप्लाई कर दो, 11,641.67 मल्टीप्लाई बाई 1.2। ज़रा 12 का टेबल बोलना, 12 का, 12 6 72, 12 7 84, 8 12 6 72 और 8 80, 8 12 कम 12 और 8 20, 2 12 चौक 48 2 50, 5 12 6 72, 5 77, 7 12 कम 12 और 7 19, 1 12 कम 12 और 1 13। ठीक है, आपको जैसी टेबल आती है ना वैसे बोलो, मुझे हिंदी में फास्ट आती है, मैं हिंदी में बोल के यूज़ करूँगा। आप डायरेक्ट बोलो 12 7 या 12 6 या 12 1 या 12 4 या, कैरी को माइंड में रखना है, कैरी को माइंड में रखना है। ठीक है, राइट साइड से 1 और 2 3 प्लेसेस पे डेसिमल लग गया, इतना ग्राम। अच्छा लगता है दुकान पे जाके बोलोगे कि भैया जी 13,970 ग्राम दे दो, नहीं ना। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इसको कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे, 1000 से डिवाइड कर दो तो 13,970 में एक काम कर रहा हूँ, डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ 1000 से। यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्राम टू केजी के लिए 1000 होता है, तो राइट साइड से 3 प्लेसेस छोटा डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो आएगा 13.97 केजी। ये अप्रोक्सीमेटली 14 केजी होगा। ये भाई 97 केजी का मतलब होता है 970 ग्राम, तो 13 केजी और 970 ग्राम, 30 ग्राम ही तो एक्स्ट्रा है यार 14 होने के लिए, तो अप्रोक्सीमेटली 14 केजी आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको कैलकुलेशन करने में आज मज़ा आया होगा। किस वे में कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन ऐसे ही फास्ट करना है, बेसिक कैलकुलेशन पार्ट देखते रहना। नेक्स्ट संडे को नया वीडियो आने वाला है। ठीक है, बाकी बेटा वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा लोगों को जोड़ो यार अपने फ्रेंड्स को बता के। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।